आदाब। 16 मई का वो वाक़या जहाँ पर दो वाक़ये हुए हैं। ट्रक्स की तसादुम में 24 मज़दूर मरे हैं और कई सारे ज़ख्मी हैं, जिस पर हिंदुस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट और टीवी एंकर राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट करके कहा कि 24 मज़दूर मारे गए और ताकतवर हुकूमत और बेहिस समाज मज़दूरों को उनकी डिग्निटी, उन्हें इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ जीने जीने नहीं दिया जा रहा है। उनका इज़्ज़त और वक़ार छीना गया है और वो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। ANI न्यूज़ एजेंसी के एक न्यूज़ आई है, उसमें कहा गया कि मरने वाले मज़दूरों को 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया ऐलान किया गया और 50,000 रुपये ज़ख्मियों के लिए ऐलान किया गया। उस पर प्रदीप झा नोएडा के हैं, वो कहते हैं जिंदा मजदूर राख के मर गए तो 2 लाख के। हम ट्विटर पे एक हैशटैग चल रहा है जिसमें कहा गया माइग्रेंट लाइव्स मैटर। मुहाजिर मजदूरों की जिंदगियां की अहमियत है। उसमें मुंतजिर भट्ट जम्मू कश्मीर के लेखक हैं, कहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने अपने इलेक्शन रैलीज को भर लिया, एक बड़ी तादाद दिखाई, अपना दम दिखाया। उसके बाद फिर बैलेट बॉक्सेस भर लिए गए, पब्लिक से वोट ले लिया गया। अब वो जीत गए, उन्हें कुर्सियां हासिल हो गई, उन्हें वजारत भी मिल गई। अब लेकिन वही पॉलिटिकल लीडर्स बदले में मजदूरों को और गरीब का वो पेट भी न भर सके। राना अयूब सीनियर जर्नलिस्ट है, कहती हैं कि मजदूरों की जो 24 मजदूरों की जो मौत हुई उसके मुताल्लिक वो कहती हैं कि वो बेचारों को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। उन्हें ट्रेन और बस के इंतजार में वहीं बैठे बैठे भूखे मर जाना चाहिए था। हो सकता है शायद कि सुप्रीम कोर्ट और मोदी गवर्नमेंट ऐसा उनको लगता था कि उन्हें वैसे ही मर जाना चाहिए था, लेकिन अपने घर को जाने की कोई राह उन्हें तलाश नहीं करनी चाहिए थी। मयूर शेखर झा जर्नलिस्ट रह चुके हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स और NDTV के। उन्होंने ट्वीट करके कहा, इस त्रसादी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। कहीं लोग ट्रेन से टक्कर मर जाते हैं, कहीं ट्रक से गिरकर मर जाते हैं। क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? सत्ताधारी संवेदनहीनता की सभी सीमाएं पार कर गए हैं। सब याद रखा जाएगा। उपासना चटर्जी स्टूडेंट कहती हैं, मुहाजिर मजदूर यही चाहते थे कि वो अपने घर लौट जाए, अपने गांव लौट जाए, अपने घर परिवार के साथ वो लोग रहें। इसी जिद्दोजहद में उन्होंने आखिरकार रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उन्हें जीते जी सुकून तो नहीं मिला। आशा है, दुआ है कि उन्हें मरने के बाद चैन और सुकून मिले। नीलेश गायकवाड़ कहते हैं, PM नरेंद्र मोदी और ना उनके किसी पार्टी के सदस्य ने कोई न ट्वीट किया, न कंडोलेंसेस ताज़ियत पेश की और ना ही कोई हमदर्दी जताई मरने वालों के साथ। हम देख और अभी क्या चल रहा है कि बीजेपी अपने 6 साल मुकम्मिल करने का जश्न मना रही है। गरीबों के घरों में मातम है और बीजेपी पार्टी ऑफिसेस में और उनके दरमियान 6 साल का जश्न मनाया जा रहा है। किसी ने यह भी कहा कि वो 6 साल का जश्न सिर्फ 60 दिन के अंदर सामने आ गया कि आपने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए था। वाजिद आबकारी कहते हैं, औरंगाबाद के ट्रेन हादसे में हुई मजदूरों की मौत और उनकी नाशें ट्रेन में भेजी गई और ट्रकों के तसादुम में जो मौत हुई उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम किया गया, उन लाशों के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया गया, मगर जीते जी मजदूरों के लिए कोई गाड़ी का इंतजाम नहीं हुआ। ख्याति श्री, वो दिल्ली की हैं, उन्होंने एक प्ले कार्ड पकड़े हुए अपनी तस्वीर खींची और उस प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है, मजदूर थे इसीलिए मरने दिया। मजदूर थे इसीलिए मरने दिया। MLAs होते तो रिजॉर्ट पहुंचाए जाते। मजदूर थे इसीलिए मरने दिया।
एमएलए होते तो रिजॉर्ट पहुंचाए जाते। इंजीला शकील कहती हैं कि ये करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज ऐलान किया गया, जब कोई पैसा वो कहती हैं कि जब कोई प्यासा पानी मांगे उसे पानी दिया जाएगा अपनी प्यास बुझाने के लिए, या उसे सबली और फौड़ा थमा दिया जाएगा कि अब पानी खोद कर पियो। परेशान हालों को लोन जो दिया जा रहा है, जो बिलफिलफौर उनको जरूरत है अपनी भूख मिटाने की, परेशानियों से जूझने की, या उससे बाहर निकलने की भी उन्हें जरूरत है, और हुकूमत कह रही है कि हम 20 लाख का पैकेज, अब आप लोन उठाइए, वो भी जाने किसको मिलेंगे, कब मिलेंगे। प्रवीण राज तमिलनाडु यूथ कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, देखिए वो किस तरह जो है बाहर निकल कर आए हैं। दिल्ली में उन्होंने मजदूरों से मुलाकात की, उनकी परेशानी पूछी, उनको ये जताया कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ देने वाले और भी लोग हैं, और उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम किया ताकि वो अपने घर खैर खूबी से पहुंच जाए। मैं कुछ और अपडेट्स के साथ दूसरे वीडियो में हाजिर होता हूं। शुक्रिया।